भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोमवार यानी 21 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को त्यागपत्र भेजा। पत्र में इस्तीफे का कारण खराब स्वास्थ्य उल्लेख किया गया। इसके अलावा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कैबिनेट के बाकी मंत्रियों का शुक्रिया अदा किया गया। उन्होंने पत्र में लिखा, स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करने के लिए मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 67A में प्रावधान है। उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे पर लगातार क्यास लग रहे हैं। इस बीच उनकी साधारण किसान परिवार वाली पृष्ठभूमि और फिर सुप्रीम कोर्ट में वकालत से लेकर उनकी राजनीतिक पारी पर चर्चाएं चल रही हैं। उनका सबसे प्रभावशाली कार्यकाल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और उपराष्ट्रपति के रूप में रहा है, जहां हर बार उन्हें लोकतंत्र के हित में खड़े देखा गया। आज की इस रिपोर्ट में हम जानेंगे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को थोड़ा और नजदीक से। नमस्कार, मैं हूं दिव्य शिखा और आप देख रहे हैं भारती नेटवर्क। जगदीप धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 को राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गांव में एक जाट परिवार में हुआ था। उनके पिता गोकुल चंद किसान थे। किसान के बेटे जगदीप धनखड़ ने सैनिक स्कूल से पढ़ाई की, फिर राजस्थान विश्वविद्यालय से BSc और LLB की डिग्री पूरी की। जगदीप धनखड़ ने साल 1979 में सुदेश धनखड़ से शादी की। उनकी एक बेटी है जिसका नाम कामना है। साल 1990 में जगदीप धनखड़ ने राजस्थान हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट बने। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी वकालत की। वह राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। वर्षों की सक्रिय राजनीति के बाद उन्हें 2019 में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया था। जगदीप धनखड़ राज्यपाल के रूप में लगातार संवैधानिक मूल्यों को संरक्षित करते रहे। जब वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे तब ममता बनर्जी की सरकार से कई मुद्दों पर टकराव हुआ, लेकिन उन्होंने हमेशा संविधान के पक्ष में ही बात की। बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर भी जगदीप धनखड़ ने आवाज उठाई। TMC के गुंडों ने जब हिंदुओं पर अत्याचार किया और महिलाओं का रेप से लेकर हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा को तोड़ा, तब धनखड़ ने मामले में न्यायिक जांच के निर्देश दिए। यही नहीं, बंगाल चुनाव 2021 के बाद हुई हिंसा में भी जगदीप धनखड़ ने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी और ममता सरकार की करतूतों को सामने रखा। बतौर राज्यपाल रहते उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर भी कई गंभीर प्रश्न उठाए। जब चुनाव के बाद की हिंसा पर रिपोर्ट तक नहीं भेजी गई, तब उन्होंने खुद सामने आकर आवाज उठाई। तबलीगी जमात के बांग्लादेशी नागरिकों को लेकर लुकआउट नोटिस जारी न होने पर भी उन्होंने सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया। जब धनखड़ ममता सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाने लगे तो TMC सांसदों ने उनके खिलाफ खूब हंगामा किया, लेकिन धनखड़ बंगाल की लड़ाई के लिए डटे रहे। कोरोना संकट में जब कई जगह शव सड़कों पर पड़े मिले तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से नाराजगी जताई और सरकार की लापरवाही पर सवाल उठाया। बंगाल की TMC सरकार ने हमेशा राज्यपाल का अपमान किया। TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने उन्हें सड़ा हुआ सेब और अंकल जी तक कहा, तब भी उन्होंने जवाब संयम और सच्चाई से दिया। जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में सभापति के तौर पर अनुशासन और गरिमा को सर्वोपरि रखा, चाहे सामने कोई भी हो। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने राज्यसभा में जब धनखड़ के लहजे पर आपत्ति जताई थी, तब भी उन्होंने सख्त और सटीक जवाब दिया था। जगदीप धनखड़ ने कहा, जया जी, आपने बहुत नाम कमाया है। आप जानती हैं कि एक अभिनेता निर्देशक के अधीन होता है, लेकिन हर दिन मैं खुद को दोहराना नहीं चाहता। हर दिन मैं स्कूली शिक्षा नहीं लेना चाहता। आप मेरे लहजे के बारे में बात कर रही हैं। बहुत हो गया। आप कोई भी हो सकते हैं। आपको मर्यादा को समझना होगा।
आप एक सेलिब्रिटी हो सकते हैं, लेकिन मर्यादा को स्वीकार करें। जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के भीतर जुडिशियल ओवररीच पर भी लगातार प्रश्न उठाए। उन्होंने इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति को आदेश देने वाले फैसले का भी विरोध किया था। जब कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपालों को लंबित विधेयकों पर 3 महीने में फैसला लेने का आदेश दिया था, तब धनखड़ ने साफ कहा कि अदालत राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पदक को आदेश नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सुपर संसद बनने की कोशिश में है। इतना ही नहीं, जगदीप धनखड़ ने जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से करोड़ों रुपए मिलने वाले मामले में भी सुप्रीम कोर्ट को घेरा है। उन्होंने सवाल किया कि अगर इतनी नकदी किसी आम आदमी के घर मिलती तो उसी दिन कार्रवाई हो जाती। उपराष्ट्रपति रहते हुए जगदीप धनखड़ ने वर्ष 2022 में न्यायिक नियुक्ति बिल को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट पर प्रश्न उठाए। मोदी सरकार द्वारा पास किए गए कानून को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था। इसके जरिए न्यायिक नियुक्तियों की व्यवस्था की गई थी। जगदीप धनखड़ ने इसे संसद की संप्रभुता के साथ समझौता करार दिया था। राज्यसभा के सभापति के तौर पर वे हमेशा ही सक्रिय रहे और प्रमुख मुद्दों पर अपनी राय रखने से नहीं चूके। ऐसे में अचानक से उनका इस्तीफा दे देना तमाम बड़े सवालों को खड़ा करता है और सच जो भी हो, निकट भविष्य में अवश्य ही सामने आएगा। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिर होगी मुलाकात एक नई रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।